या कारिणे या कारिणे करे कर तब कारे या कारिणे करे कर तब कारे या कारिणे होली के अवसर की बात है। किसी गोपी पर जो कुछ बीती है वो अपनी अंतरंग सखी से बता रही है। गोपियां कई कक्षाओं की थीं। ये गोपी शब्द जो है वैसे तो सबके लिए कहा जाता है। जितनी ब्रज में कृष्णावतार के समय स्त्रियां थीं सबको गोपी कहा जाता है। गोपी शब्द का अर्थ समझ लो, गुप्त धातु होती है। गुप्त धातु से बनता है शब्द गोपी, और गुप्त का अर्थ होता है रक्षण में, अर्थ में होती है गुप्त धातु, रक्षा करने में। तो गोपियां क्या रक्षा करती हैं? इनका नाम गोपी क्यों पड़ा? ये दिव्य प्रेम की रक्षा करती हैं। प्रेम शब्द जो है ये गोपियों से ही रक्षित हुआ, और शेष लोगों ने तो प्रेम में कुछ गड़बड़ कर दिया, विरूप कर दिया। किसी ने सकामता भर दी, कहीं द्रौपदी है, कहीं गजराज है, तमाम ध्रुव वगैरह तमाम ने गड़बड़ कर दिया, और गोपियों ने प्रेम की रक्षा की। तो वास्तविक प्रेम जो ह्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है, जो भगवान की सबसे पर्सनल प्राइवेट पावर है, उस प्रेम की धरोहर को गोपियों ने सुरक्षित रखा। उस पर धब्बा नहीं लगने दिया, मिलावट नहीं होने पाई, इसलिए इनको गोपी कहा जाता है। तो वे गोपियां कई कक्षाओं की थीं। कुछ तो गोपियां थीं जो स्वांश हैं, माने जो भगवान की स्वरूप शक्ति को गवर्न करने वाली अंतरंग हैं। ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंपक लता, ये सब जो अष्टमहासखियां आदि हैं, ये स्वांश में आते हैं, यानी ये भगवत स्वरूपा हैं, और अनादि तो है ही। नंबर 2 गोपियां वो हैं जो वे भी अनादि हैं, उनको कहते हैं नित्य सिद्धा। तो नित्य सिद्धा गोपियां तटस्थ शक्ति की अंश हैं, यानी विभिन्न अंश हैं, लेकिन वो अनादिकाल से गोपी हैं, भगवान की पार्षद हैं, परिकर हैं। ये दोनों तो अवतार लेकर आए थे ब्रज में,
अवतार का मतलब होता है जो अनादिकाल से सिद्ध महापुरुष की कोटि में है और संसार में वो महापुरुष की या भगवान की या कोई संसारी आदमी की किसी की भी एक्टिंग करने आता है हमारे संसार में जीव कल्याण के लिए, उसको अवतारी कहा जाता है। तो अवतारी में दो हो गए, एक स्वांश वाली गोपियां और एक नित्य सिद्ध विभिन्नांश वाली गोपियां। और इसके बाद तीसरी है जो साधन सिद्धा गोपियां हैं। तो साधन सिद्धा गोपियों में तमाम भेद हैं, कुछ ऊढ़ा है कुछ अनूढ़ा है। दो भेद मुख्य समझ लो, ऊढ़ा अनूढ़ा, माने कुछ परकीया भाव वाली कुछ स्वकीया भाव वाली। अच्छा यूं समझो, ये दो प्रकार की जो गोपियां बता रहा हूं उसमें कुछ विवाहित हैं कुछ कन्याएं हैं। अब समझोगे तो जो विवाहित गोपी है जिसका ब्याह हो चुका है और चोरी चोरी श्याम सुंदर से प्यार करती है वो परकीया कहलाती है। और जो विवाहित नहीं है उसको चोरी चोरी प्यार करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वकीया है। तो इस प्रकार की दो प्रकार की गोपियां वेद की ऋचाओं की अवतार हैं। यानी वेद की ऋचाओं में दो प्रकार की गोपियों ने अवतार लिया, लेकिन पहली बार उनको ये मिल रहा है रस। हैं वो मायातीत, सदा से वेद की ऋचाएं कभी मायाबद्ध नहीं रहीं, क्योंकि वेद अनादि, जैसे भगवान अनादि वैसे वेद अनादि, वैसे वेद की ऋचाएं भी अनादि। तो नित्य सिद्ध में है वो, लेकिन फिर भी नित्य सिद्ध महापुरुषों में भी तमाम कक्षाएं होती हैं। बहुत बार आप लोगों को बताया है, प्रेमा भक्ति वाले महापुरुष, स्नेह भक्ति वाले, मान भक्ति वाले, प्रणय भक्ति वाले, राग भक्ति वाले, अनुराग भक्ति वाले, भावावेश भक्ति वाले, साधारणी रति वाले और समंजसा रति वाले, समर्था रति वाले, बहुत से भेद होते हैं उसमें। बारीक मोटी अकल में समझिए कि वेद की ऋचाएं सदा से मायातीत, उन वेद की ऋचाओं में कुछ ऊढ़ा है कुछ अनूढ़ा है, यानी कुछ विवाहिता है कुछ कन्याएं हैं। ये ऐसे समझिए वेद की ऋचाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज, सूर्य, चंद्र आदि का प्रतिपादन करती हैं, और कुछ वेद की ऋचाएं डायरेक्ट ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। वेद में जितने मंत्र हैं उन मंत्रों में कुछ मंत्र तो डायरेक्ट भगवान के लिए हैं, और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें इंद्र शब्द लिखा है, वरुण शब्द लिखा है, कुबेर शब्द लिखा है, सूर्य लिखा है, चंद्रमा लिखा है। तो जो डायरेक्ट भगवान की प्रतिपादिका वेद की ऋचाएं हैं वे अनूढ़ा हैं, और जो इंद्र आदि के मंत्र में प्रयुक्त हुई है वेद की ऋचाएं वे विवाहिता हैं। यानी डायरेक्ट कांटेक्ट उनका भगवान से नहीं है, विवाह किसी और से हुआ है और प्यार श्याम सुंदर से है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ऊढ़ा अनूढ़ा का क्या मतलब होता है। इसी प्रकार जनकपुर की स्त्रियां थीं, कुछ दंडकारण्य के परमहंस थे, कुछ अग्निपुत्र थे, तमाम और कुछ बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करोड़ों युग तप करके प्रथम बार अधिकारी बने थे। लेकिन कुल मिला के संक्षेप में ये समझो कि कुछ गोपियां ऐसी थीं जो श्याम सुंदर के साथ सदा से ये होली आदि का रस पा चुकी हैं, और कुछ गोपियां ऐसी थीं जिनको पहली बार मिल रहा है। बस इतना समझ लो मोटी खोपड़ी में।
तो जिसको पहली बार ये होली का रस मिल रहा है श्याम सुंदर के साथ, वो गोपी कह रही है। अब कह किससे रही है? जो गोपी सदा से भगवान के साथ गोलोक में रास विलास में सम्मिलित होकर रसपान कर चुकी है, उससे कह रही है। जैसे संसार में लोग कहते हैं नानी के आगे ननियोरे की क्या गाते हो, यानी ननिहाल की बात नानी के आगे बताओ तो हंसेगी नानी, अरे मेरे घर की बात तू क्या बता रहा है, मैं अधिक जानती हूं। यानी गोलोक से आई हुई, अवतीर्ण हुई भगवान की नित्य परिकर गोपी से वो वेद की ऋचा रूपी गोपी बता रही है, अरे सखी तो नंद का जो कुमार है ये शरीर से ही काला नहीं है, मन से भी काला है। तो वो गोलोक वाली गोपी कहती है अनजान बनकर, अच्छा मैं तो ऐसा नहीं समझती थी। अरे तू नहीं समझती थी, अच्छा हुआ तू बची है अभी। अरे वो तो गजब का है, बड़ा खतरनाक लड़का है, मतलब बहुत ही आवारा टाइप का है। हाँ, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाए? वेद व्यास तक ने भगवान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, जो शब्द आप लोग सुनना नहीं चाहते। दो कार्य ऐसे हैं जो सबसे बुरे माने जाते हैं, उसको संसार में गंवारी भाषा में कहते हैं चोरी चमारी। चोरी चमारी, चमारी माने जारी। ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये सबसे अधिक बदनाम करती हैं किसी को भी संसार में, समाज में। अरे चोर है, अरे लंपट है, लोफर है, लफंगा है। तो ठाकुर जी को उन्होंने भागवत में लिखा चौर जार शिखामणि। शिखामणि माने उसके आगे और कोई चोर न हो सके, उसके आगे कोई और जार न हो सके, अंतिम लिमिट। संसार में जितने भी चोर हुए वो कहां जाके समाप्त होते हैं? डकैत की स्टेज पर। चोरी करते करते बढ़ते बढ़ते फिर वो डकैत हो जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े डाकुओं को आप सुनते हैं, ये शोभराज हैं, फोपड़ा राज हैं, हमारी इंडिया में कितने बार जेल से फरार हो गए। बड़ी बड़ी सख्ती गवर्नमेंट ने किया, फिर भी वो गायब हो गए जेल से। सब पहले वाले रहे बैठे रह गए और कार के द्वारा बाकायदा गए। ऐसा भी है कि दीवार फांद के गए हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने अखबारों में। लेकिन ऐसा कोई डकैत नहीं आपने सुना आज तक कि पैदा होते ही बाप को लेकर जेल से फरार हो जाए। ऐसा कोई डकैत हिस्ट्री में हुआ है? पैदा होते ही अब अकेला भी नहीं, बाप को लेकर फरार हो गया। और वो पहरा उस जमाने का राक्षसों का पहरा, आजकल का पहरा नहीं था कि 1 लाख रुपया दो तो उसने कहा ठीक है निकल जाओ, नौकरी चली जाएगी तो क्या करना है, 1 लाख तो मिल गया। तो वो गोपी जो श्याम सुंदर के रोम रोम से परिचित है, वो गोपी अनजान बनकर पूछ रही है, अच्छा अरे बता तो क्या बात है? उसकी करतूत भी काली है तो जो तू कह रही है, क्या काली करतूत है? मैंने तो कुछ देखा नहीं ऐसा। तो संसार में अगर कोई किसी की बुराई सुनने में इंटरेस्ट रखता है, थोड़ा दिलचस्पी दिखाता है, तो बताने वाला पे बड़े ठाठ से बताता है। कहीं भी आप लोग देख लीजिए, किसी की बुराई शुरू कर दीजिए, अच्छा फिर क्या हुआ, अब मैं कल बताऊंगी बाकी बात। अरे बताना, इतनी परेशान हो रही है दूसरे की बुराई सुनने को, इतनी बेचैन है कि अभी बताओ, खाना हजम नहीं होगा। अरे तुमको क्या मिलना जुलना है, ये तो दूसरे की बुराई में बताने जा रही थी। अरे वेदांत मत झाड़, जल्दी से बताओ क्या बात है।
अरे सखी वो बात तो बड़ी भयानक है। अरे तभी तो पूछ रही हूं, जिज्ञासा बढ़ती जा रही। जैसे आप लोग, बहुत से लोग, स्त्रियां तो नहीं, पुरुष लोग पढ़ते हैं अखबार, सवेरे उठते ही पहले अखबार देखते हैं, तो कौन लड़की भगाई गई और कौन डकैती पड़ी, पहले वही पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्ट है, रोज वही खबर, क्या पढ़ने से मिलेगा पता नहीं क्यों, अच्छा वही लगता है। हाँ, परदोष दर्शन की ऐसी आदत पड़ गई है। तो जब देखा ये वेद की ऋचा ने कि ये गोपी बहुत इंटरेस्ट ले रही है, पूछना चाहती है जिज्ञासा से, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जरूर बताऊंगी। हाँ तो बता। तो या कारे ने, हाँ या कारे ने करे कर तब कारे, या कारे ने, हाँ और सखी ये ऐसे अवसर पर इसके करतब काले होते हैं कि कोई भाप न सके। कैसे अवसर पर? होली खेलते समय क्या करता है? होली खेलते समय सबके सामने तो रहता है, उस समय क्या करेगा वो? अरे सखी सुन तो, सुन गोरी होरी खेलन मिस, अरे सुन गोरी होरी खेलन मिस, हाय हाय करोड़ जुलम धारे या कारे ने, अरे हाय करोड़ जुलम धारे या कारे ने, अरे हाय करोड़ जुलम धारे या कारे ने, या कारे ने, हाँ हाँ बंसी वाले ने, अरे कारे ने करे या कारे ने करे कर सब कारे या कारे ने, हाँ कारे ने करे कर तब कारे या कारे ने, हाँ सखी करोड़ों जुलम ढाता है, कितना भयानक शब्द है। अरे जुलम शब्द ही भयानक है, फिर एक दो नहीं करोड़ों जुल्म ढाता है। अब सखी ने और आश्चर्य प्रकट किया, अच्छा करोड़ों जुल्म? अरे सखी करोड़ों जुल्म तू बताएगी तो फिर करोड़ों घंटे लग जाएंगे। इतना समय तो मेरे पास नहीं है, जो बहुत सीरियस जुल्म हो वही बता दे, कुछ थोड़े से। क्या करता है वो होली खेलते समय करोड़ों जुल्म? हाँ सखी, मैं बढ़ा के नहीं बोल रही हूं, मैं
वेद की ऋचा की अवतार हूं, इसलिए वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम भक्तुम न शक्यम। वेद में मात्रा आधी मात्रा की भी कोई गड़बड़ी सिद्ध नहीं कर सकता। मैं वो वेद ऋचा हूं। ये बढ़ा बढ़ा के तो संसार वाले बोलते हैं, मेरी आदत ही नहीं है जरा सा बढ़ाने की। हाँ? अच्छा तो बता, तो कुछ तो बता। अरे मलत गुलाल गाल, ये जुलम। अरे होली में सब गुलाल मलते हैं और गाले में तो मलेंगे क्या, कहीं पैर में मलेगा कोई गुलाल? अरे भाई गुलाल तो गाल में ही मला जाएगा, ये तो कोई जुलम की बात नहीं है। होली पर तो सभी मलते हैं एक दूसरे के गुलाल। न मलना जरूर खराब है। लोग आश्चर्य करते हैं कि भाई क्या बात है, रोटी शकल बनाए हो आज भी? अरे आज तो होली है भाई। दुश्मन को भी लोग छाती से लगाते हैं, भले ही एक्टिंग से हो। तो आज गुलाल किसी ने मला तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है सीरियस। अरे आगे सुन, मलत गुलाल गाल कही प्यारी, अरे सखी वो गुलाल मलता है गाल में तो अपना मुंह मेरे कान के पास लाया उसने और लाकर धीरे से कहा प्यारी। प्यारी कहा तो प्यारी कहना तो कोई जुल्म नहीं है सखी, ये बात तो कुछ जची नहीं। क्यों? ये बात मामूली है इससे? अरे मामूली क्या है, तो गधा भी जानता है। सब चिट्ठी में लिखते हैं प्यारी मैया, प्यारी बहन, प्यारी बिटिया। प्यारी शब्द तो कोई ऐसा नहीं है कि यहां बड़ा घातक है, भयंकर कांड हो गया उसमें। अरे प्यारी माने जो मन को अच्छा लगे, प्रिय लगे। तो तू अच्छी लगी होगी उनको। तो ये तो प्रिय शब्द तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सभी जगह सभी के लिए प्रयुक्त होता है। भगवान तो भक्त के लिए कहते हैं। और आश्चर्य सुनो, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरी आज्ञा को मानता है वही मेरा दास है, वही मेरा प्रियतम है। भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए प्रियतम माने सबसे अधिक प्रिय। एक होता है प्रिय, एक प्रियतर, एक प्रियतम। जैसे इंग्लिश में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से प्रिय माने प्यारा और प्रियतर माने दो में अधिक प्यारा और प्रियतम माने सबसे अधिक प्यारा। तो सबसे अधिक प्यारी माँ भी हो सकती है, बिटिया भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, तमाम हो सकते हैं, बाप भी हो सकता है। इसमें प्यारी कह देने में तुम्हारे ऊपर आसमान गिर पड़ा और जुलम झाड़े बोल रही उसी के लिए, ये तो कोई खास बात नहीं। और फिर अगर मान ले तेरी बात भी हम, तेरी मनसा खराब है, तू यही कहना चाहती है ना कि वो पति के भाव से कह रहा है प्यारी, ऐसा भी मान ले तो कहता होगा उसका मुंह है अपना बोलता है, तुझसे क्या, तेरा क्या छीन लिया उसने? अरे कान के पास कह दिया प्यारी तो क्या बिगड़ गया तेरा? क्या तू प्यारी बन गई उसकी? अरे तमाम लड़कियां कॉलेज जाती हैं, लड़के पीछे से साइकिल से आके कुछ बोलते रहते हैं, अंडरबंद लड़कियां सुन के हंसती रहती हैं, कौन खोपड़ा भंजन करे हर एक से। और अगर करे कोई लड़की तो बदतमीज बेवकूफ है, खामखा परेशान हुआ करेगी रोज, तो पढ़ाई क्या करेगी? तो अगर उसने प्यारी कहा तो कहा होगा, किसी भाव से कहा हो। तू टेंशन क्यों लाती है खोपड़ी में? अरे नहीं सखी, इतना ही नहीं है। फिर जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, अकड़ी रही, तो कहता है मेरे कान में, हे तू मुझे प्यारे कहा। अब तो सखी सीरियस बात हो गई। अरे अब तो क्लियर हो गया।
वो मुझे प्यारी कहता है, यहां तक बात होती तो भी हम कुछ अर्थ लगा लेते, लेकिन इसके आगे और कहता है कि तू बोलती क्यों नहीं, बोल, मुझे तू प्यारे कहा, मैं जितनी बार प्यारी कहूं उतनी बार तू प्यारे कहा। जबरदस्ती। भगवान का एक कानून है, हठ ही अधम उधारे। आज भगवान ने, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली है इस जीवात्मा को प्रेम दान करना है, और कहती है मुझे नहीं लेना है। भगवान कहते हैं मुझे देना है। ये युद्ध हो रहा है जीव ब्रह्म में। इतने युगों तक तप किया इस वेद की ऋचा ने, जिस लक्ष्य को लेकर के आज वो प्राप्त हुआ, तो भी वो उसको नहीं लेना चाहती। कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान जो अकारण करुण है, उस अकारण करुण के सिद्धांत के अनुसार उसने भी प्रतिज्ञा कर रखा है, आज तो मैं प्रेम दान करके ही मानूंगा। तू चाहे गाली बके, चाहे लफंगा कहे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नंबरी बेहया हूं। ये हया जो है ना, हया लज्जा, ये हमारे संसार वालों ने बनाया है, गढ़ा है। लज्जा जो है ये हम लोगों ने गढ़ा है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है कोई लज्जा नहीं, लड़की हो लड़का हो कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, नंगा पैदा हुआ, नंगा लेटा है, बैठे लेटे लेटे पाखाना कर रहा है, पेशाब कर रहा है, कुछ नहीं। कोई गाली दे रहा है तभी अपना हंस रहा है, भके का करना, वो समझते ही नहीं बेचारों। फिर जब समझने लगा तो लोगों ने बताया, है इतना बड़ा हो गया, नंगा है, तब चड्डी पर। अब वो बेचारा सोचता है कि ये क्या हमको माँ बाप कह रहे हैं, हम तो पहले बढ़िया ठाकते रहते थे ऐसे, अब नंगा नंगी क्या बलाए है। लेकिन अब डर के मारे, डांट के मारे, मार के मारे वो बेचारा चड्डी पहनता है, वो लड़की भी चड्डी पहनने लगी, लड़का भी पहनने लगा। यानी हम लोगों ने उसके दिमाग में कूट कूट के भरा, तब उसके दिमाग में लज्जा आई, फिर उसके आगे लोक लज्जा, फिर वेद लज्जा, फिर तमाम लज्जाओं ने उसको घेर लिया चारों ओर से। फिर तो ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं लज्जा शब्द के कि आप यहां बिना बुलाए चले आए, आपको शर्म नहीं आई। ये भी कोई बात है शर्म की? अरे भाई, हमारी इच्छा हुई, मन किया, चले आए, आपको शर्म आनी चाहिए, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए आपको। आप कैसे चले आए उसे? हो? अरे महाराष्ट्र में बासंतोत्सव में एक बार श्री कृष्ण गायब हो गए और फिर चार भुजा से प्रकट हुए, तो गोपियां कहती हैं तुमको शर्म नहीं आई, यहां लेडीज में आके बैठ गए, एक आसमान से गिर पड़े आकर के, किसी रास्ते से भी नहीं आए। अरे तुम कौन हो भाई, क्यों आ गए? एक पुरुष, सब स्त्रियां बैठी हैं यहां, और वो भी बुरी हाल में बैठी हुई हैं। श्याम सुंदर के अपने प्रियतम के वियोग में किसी का कपड़ा ठीक नहीं है, किसी का शरीर कैसा है, सब रोग आ रही हैं, बिहबल है। ऐसी बिहबल अवस्था में और कोई पुरुष आ जाए तो ये बड़ी असभ्यता की बात है ना। अगर सब ठीक ठीक बैठी हो स्त्रियां सभ्यता पूर्वक, तो कोई पुरुष आ जाए तो वही असभ्यता कहलाती है। और फिर जहां स्त्रियों की साड़ी कहीं जा रही है, जेवर कहीं जा रहा है, सिर के बाल बिखरे हैं, रो रही हैं, ऐसी बिहबल अवस्था में गोपियां हैं जहां प्राण बल्लभ चले गए, माने प्राण ही चला गया एक प्रकार से, ऐसी अवस्था में है। और उसमें कोई पुरुष टपक पड़े आसमान से, और वो भी चार भुजा से। संसार में दो भुजा के पुरुष होते हैं, और दो भुजा वाले को ही गोपियां जानती हैं, उन्हीं से प्यार करती हैं। चार भुजा का कोई आदमी आ जाए तो एकदम आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि राक्षस है कि देवता है कि क्या है, क्योंकि संसार में तो ऐसा होता नहीं कोई चार भुजा वाला। और वो भी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। तो ये लज्जा फज्जा जो है ये हम लोगों ने गढ़ा है, बनाया है, और बना बना के परेशान है, खुले बनाए खुले परेशान है। और जब मृत्यु हुई तो फिर लज्जा खत्म। जिन अपने अंगों को हमने ढक ढक करके इतनी लज्जा और इतनी इंपॉर्टेंस दिया,
उसी शरीर को आग जलाती है, नंगे बदन को। वही जैसे पैदा हुआ वैसे फिर जाता है, लेकिन जब तक वो रहता है अपने समाज के लिए गढ़ के बनाता है। आप कहेंगे आवश्यक है, ठीक है आवश्यक है, बनाए रहिए लेकिन भगवान के यहां वो आवश्यक नहीं है, वो व्यवधान है। इसीलिए उद्धव परमहंस ने कहा सबसे बड़ी बात कि आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। इन गोपियों की हम चरण धूल पाने के लिए व्याकुल है, लालायित, और यदि हमें उसके लिए वृंदावन में कोई लता गुल्म कोई वृक्ष बनना पड़े तो भी मैं अपना भूल भाग्य मानूंगा। क्यों? क्या बात है गोपियों में ऐसी? या दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथन चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। इन लोगों ने लोक वेद दोनों लज्जाओं का त्याग कर दिया श्याम सुंदर के लिए। यानी ये लोक वेद की लज्जा इतनी बहुत कड़ी बड़ी बेड़ी है कि इसको काटना खेल नहीं है, ये अनादिकाल की अभ्यस्त बेड़ी है। तो ठाकुर जी नंबरी बेहया है, मेरा इतना कहने का अभिप्राय है। गोलोक में कोई पर्दा नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई दूसरा नहीं, सब वहां वही है। यहां तक कि आपको अपने शरीर से लज्जा लग सकती है, लेकिन भक्त और भगवान में लज्जा नहीं रहती। आपको जो अपना शरीर है उससे भी आपको लज्जा लग सकती है कभी नंगा होने पर, लेकिन भगवान और भक्त के इतने प्यार में एकत्व है कि वहां लज्जा कोई रहती ही नहीं, कोई मर्यादा का नाम नहीं, इतना एकत्व है। वो आपकी कल्पना से बाहर है, अभी ऐसे समझ लीजिए शब्दों में। तो सखी वो मुझसे प्यारी कहता है और कहता है कि तू मुझे प्यारे कहा। तो गोलोक की गोपी ने कहा अरे कहता ही कहता तो है, क्या खास बात हो गई? अरे कहता है कका गंगा, ये अक्षर है, इन्हीं का शब्द बनता है। वो प्यारी प्यारे कुछ भी बोल दे, इससे अपना क्या बिगड़ता है? जो जैसा है वैसा है। तू किसी और की प्यारी है ना? हाँ हाँ मेरा ब्याह हो चुका है, बस हो गया, क्या करना है? कोई दूसरा बकता रहे, किसी आदमी को कोई कहे ए भेड़िया, ए सुअर, ए कुत्ते, तो क्यों बुरा माने बिला वजह? क्योंकि न सुअर है, न कुत्ता है, न भेड़िया है, वो तो आदमी है। तो उसी प्रकार तू जब उसकी प्यारी नहीं और तूने उसको प्यारे माना नहीं, ऐसा कह रही है, तो बकले दो, क्या बिगड़ता है? सखी ने कहा कि ये तो मेरी हर बात को काटती जाती है, इसके लिए कोई सीरियस बातें ही नहीं जैसे। लेकिन और बहुत सी बातें हैं जिसको ये नहीं जानती है। जब इसके ऊपर कभी आ पड़ेगी सिर पर, तब ये कहेगी सखी तू ठीक कह रही थी अभी नहीं बोल रही है। तो मलक गुलाल गाल कही प्यारी मलक, ओ मलक गुलाल गाल कही प्यारी, अरे मोहू कहा तू कहा प्यारे या कारे ने, बोलो अरे मोहू कहा तू कहा प्यारे या कारे ने,
अरे हाय करोड़ जुलम धारे या करे ने, आया करे ने, आया करे ने, अरे कारेल करे या कारेल करे, कर सब कारे या कारेल आया। और कोई कर्तव्य कारा इसका है? यही इतना बस? अरे नहीं सखी, अभी तो मैंने भूमिका बताई है। अरे बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या है इसके आगे? क्या किया उसने? फिर वो मेरे सामने आ गया। सामने आ गया? अरे गुलाल लगाया होगा तो सामने ही तो रहा होगा। नहीं, पहले तो मेरे कान के पास उसका मुंह था, थोड़ा तिरछा था। जब मैं कुछ नहीं बोली, प्यारी कहा तब नहीं बोली, उसने कहा मुझे प्यारे कहा तब भी नहीं बोली, तो मेरे आगे आ गया, बिल्कुल ठीक सामने, और अपनी गर्दन झुकाकर मेरी आंख से आंख मिलाने लगा। यही सीरियस बात है, आंख से आंख मिलाना। क्या? अरे किसी को देखना, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब एक दूसरे को देखते हैं, ये स्वभाव है, बिना देखे कोई रह ही नहीं सकता। ये मतलब नहीं ये सुंदर है कि कुरूप है कि मोटा है कि दुबला है कि छोटा है कि लंबा है, इससे कोई मतलब नहीं, देखना है। आप लोग अभी ट्रेन में आए होंगे, बस में आए होंगे, आगे वाली सीट पर कौन बैठा है उसको बार बार देखा होगा, बिना देखे रह ही नहीं सकते आप। हाँ, ये बात अलग है कि आपके देखने का तरीका कुछ और है और श्याम सुंदर के देखने का तरीका कुछ और है। आप लोग कैसे देखते हैं? जब दूसरा दूसरी तरफ देख रहा है तो आप उसको देखते हैं बड़े ध्यान से, कैसी आंख है, कैसी नाक है, कैसा कान है, और जो आपकी तरफ देखने लगता है तो आप सीरियस हो जाते हैं। ये आप लोगों का अपना ढंग है, देखना तो आपको है ही उसको, लेकिन इस तरीके से देखना चाहते हैं आप कि उसको आउट न हो, और वो भी आपको देखता है लेकिन ऐसे ही वो भी देखता है कि आपको आउट न हो। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों को देखते ही हैं। एक बार नहीं 50 बार आंख देखा, नाक देखा, क्या कपड़ा पहने हैं, कैसी पर्सनैलिटी है, फिर बोलना भी चाहते हैं, उसके बाद बोलने भी लगते हैं, खाली बैठे हैं क्या करें। तो श्याम सुंदर ने तुमको देखा, ये कोई खास बात नहीं। और कोई बात? हाँ सखी आगे सुन, मेरी आंख से आंख मिला के फिर सैन मारता है। सैन माने इशारा, कटाक्ष कहते हैं संस्कृत में उसको। कटाक्ष क्या होता है? एक होता है, उसको संसार के लोग नहीं जानते। आंख की भाषा होती है एक, जिसको महापुरुष और भगवान जानते हैं। आंख से पूरी बात कर लेना। जैसे संसार में आजकल बहुत सी प्रथाएं चली है ना, टिक 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 करके टेलीग्राम वगैरह होता है, इशारे की भाषा होती है। मिलिट्री में होती है, इशारे की भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे झंडी होती है जो उससे बात की जाती है, ये का है, ये खा है, ये गा है, ऐसे। तो जैसी ये सब इशारे की भाषाएं संसार में प्रचलित हैं, लोगों ने बना ली है, तो वहां रसिकों के यहां भी आंख से सारी बातचीत होती है। और संसार में आप लोग भी थोड़ी बहुत जानते हैं आंख की भाषा। किसी भी स्त्री की ओर कोई पुरुष देखे तो स्त्री उसकी आंख की भाषा पढ़ेगी। सब स्त्रियां इसमें एक्सपर्ट हैं, आंख की भाषा पढ़ेंगी। ये किस तरह से देख रहा है मुझको, ये लफंगा है कि अच्छा आदमी है। यानी वो सारे जीवन यही किया उन्होंने, इसलिए इसमें विशेषज्ञ हो गई कि आंख देख करके उसकी भीतर के आइडियाज नोट करना।
ये नॉर्मलिटी से देख रहा है, और ये गलत देख रहा है। गलत देख रहा है, सही देख रहा है, तुम अंतर्यामिनी हो? नहीं जी, अंतर्यामिनी नहीं, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, धूप में बाल सफेद नहीं हुए। हाँ, बड़े बड़े लफंगों को पाला पड़ा है हमारा, मैं पहचान लेती हूं आंख से। अरे मतलब थोड़ी मात्रा में आंख की भाषा से आप लोग बहुत कुछ व्यवहार में काम करते हैं। छोटा सा बच्चा माँ की आंख देखता है, गुस्से में है, शायद डेली से लड़ाई हुई है, तो वो बच्चा माँ के पास उस समय नहीं जाता, उसको पैसा मांगना था स्कूल के जाते समय मिठाई खाने के लिए, चुपचाप लौट जाता है। वो मम्मी की आंख इस समय गड़बड़ है। देखो, छोटा सा बच्चा भी आंख की भाषा पढ़ना जानता है। अपनी स्थिति के अनुसार आप लोग अधिक जानते हैं, रसिक लोग परिपूर्ण ज्ञाता होते हैं, तो आंख से सारी बात कर लेते हैं। लेकिन वो रसिक रसिक करेंगे या रसिक और रसिक शिरोमणि भगवान करेंगे। नीची कक्षा वालों से वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि बेचारे भाषा ज्ञान नहीं उनको। अगर वो इशारा करें भी महापुरुष लोग, तो वो भोंदू भट्ट संसारी जीव समझेगा नहीं, क्या फायदा। तो ठाकुर जी आंख से बात कर रहे हैं उससे। वो सिद्ध महापुरुष है, अनादिकाल का, वेद की ऋचा की अवतार। और बात क्या कर रहे हैं कि तू जो कुछ चाहती थी जीवात्मा, वो मैं देने आया हूं। अपनी आंखों में वो प्रेम रस भरकर तेरी आंख में डाल दूं, अंतःकरण में चला जाए और तू उस रस में ओतप्रोत हो जाए। ये जो दीक्षा दान होता था हमारे संसार में, महापुरुष लोग शिष्य को करते थे पहले, तो वो भी इसी प्रकार होता था। आंख से देखा, आंख से उसके अंदर प्रेम डाल दिया अंतःकरण में, या गौरांग महाप्रभु वगैरह के जमाने में चिपटा लिया और प्रेम दान कर दिया, या रामकृष्ण परमहंस वगैरह सिर पे हाथ रखा और प्रेम दान कर दिया, या कान में मंत्र दिया और उसके साथ प्रेम दान कर दिया। बहुत तरीके हैं प्रेम दान करने के, किसी बहाने से कर दो। तो श्याम सुंदर आंख से प्रेम दान करना चाहते हैं और गोपी लेना नहीं चाहती। मैं नहीं ले सकती, मेरा ब्याह हो गया है। श्याम सुंदर कहते हैं मैं दे के रहूंगा। कैसे नहीं लेगी तू? तूने क्यों तप किया इसी रस के लिए? आज मैं फल देने आया हूं और तू कहती है नहीं लेंगे। अनंत जन्म में अनंत पति बनाया प्रत्येक जीव ने स्त्री बन करके, अनंत बार। केवल भगवान को पति नहीं माना जो परम पति है। कोई स्त्री कहे कि मेरा पति है, मैं भगवान को पति क्यों मानूं? अरे बुद्धू, तेरे पति का भी पति है वो। गोपीनाम तत्पतीनांच सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः कीडने नेह देह भाग। भागवत कहती है पतिम पतीनाम परमम परस्तात्, वेद कहता है। फिर क्यों घबरा रही तू? वो तो आत्मा का पति है, ये शरीर का तो टेम्परेरी पति होता है, 4 दिन का। मर गई फिर चेंज हो गया, दूसरा पति हो गया। अब की कौन हुआ? गधा। क्यों? इसलिए कि हमारे पाप कर्म से हम गधी बने, तो फिर हमारा पति गधा बनेगा ही। अरे अनंत जन्म में सब कुछ बन चुका है प्रत्येक व्यक्ति, और सब योनियों में उसके पति बने अपना। जिस योनि में जाएगा उसी योनि वाला तो पति बनेगा। तो वो बरबस जबरदस्ती आंख से आंख मिला करके फिर इशारा करता है। बस ये लोक विरुद्ध है, ये लोफर लोग किया करते हैं। इसलिए मैं ये जजमेंट दे रही हूं कि ये बहुत नंबरी होगा। अभी तो बच्चा है तब ये हाल है, बड़ा होगा तो क्या होगा? हाँ? अगर कोई बड़ा लड़का ऐसा करे तो भी उतना आश्चर्य न हो। अरे अभी छोटा सा है और इशारा करने लगा आंख से। हाँ सखी, सोच। सखी क्या सोचेगी? वो तो भुक्त भोगी है अनादिकाल की, उसके लिए तो ये सब हंसी मजाक है। वो तो जानती है।
लेकिन थोड़ा थोड़ा आश्चर्य प्रकट कर रही है। अच्छा, आंख भी मारा उसने? हाँ सखी, मैं झूठ थोड़े बोल रही हूं, मैं वेद की ऋचा की अवतार हूं, सत्य वक्ता, जरा भी गड़बड़ बढ़ाना घटाना ये मुझको नहीं आता है। हाँ? या कारे ने, हाँ या कारे ने करे कर तब कारे, या कारे ने, हाँ या कारे ने, हाँ या कारे ने करे कर तब कारे, या कारे ने, हाँ बरबस बरबस नैनन नैन मिलावत, अरे बरबस नैनन नैन मिलावत, पूनी ताकी ताकी, पूनी ताकी ताकी सैनन मारे, या कारे ने, अरे पूनी ताकी ताकी सैनन मारे, या कारे ने, अरे हाय करोड़ जुलम ढारे, या कारे ने, या कारे ने, हाँ या कारे ने, अरे कारे ने या कारे ने करे कर सब कारे, या कारे ने आया। हाँ सखी, बात तो तू बहुत बड़े ऐसे ढंग से कह रही है जैसे कोई बड़ी भारी बात है, लेकिन ये सब साधारण बातें हैं। और कोई बड़ी बात बताएगी इसके आगे भी? और क्या करता है वो? क्या करता है? अरे सखी, मैं कहती हूं वो क्या नहीं करता। तू पूछती है कि और क्या करता है, मैं कहती हूं वो क्या नहीं करता। हो? अरे बता लो क्या नहीं करता, क्या नहीं करता। अरे सखी, अरे वो बताने की बात नहीं है, जहां तक बताया जा सकता था मैंने बता दिया। इसके आगे और भी तमाम बातें हैं जो हमारे मुख से शब्द बन के निकल नहीं सकता, क्योंकि मैं लज्जा वाली हूं। लज्जाहीन जो अवस्था वाली बात है वो कोई भी लज्जालु व्यक्ति नहीं बोल सकता, अपने मुख से किसी भी प्रकार नहीं बोल सकता। तो कहत लजात, कहत लजात बात औरन सखी, उस सखी ने और कुछ बताया नहीं, यही कह दिया कि लज्जा लगती है और आगे वाली सब बात बताने में। तो कृपालु क्या लिखता, उसने भी ऐसे लिख दिया। फिर
अगर वो कुछ बताती तो मैं भी लिख देता, मैं रियायत नहीं करता। लेकिन कहत लजात बात और सखी, रे करत न का रे दैया रे या कारने, अरे करत न कारे दैया रे या कारने। बोलो आए करोड़ जुलम ढारे या कारने, या कारने, अरे कारने या कारने करे कर सब कारे या कारने आया। या कारने करे कर तब कारे या कारने। इतने में वही कृपालु पहुंच गया। कृपालु ने कहा भाई क्या प्राइवेट बात है कोई, तो मैं चला जाऊं? सखी ने कहा नहीं नहीं तुमसे प्राइवेट नहीं है, ऐसे ऐसी बात यहां हो रही है। तो कृपालु ने कहा कि गोलोक की गोपी से अरे बता देना इनको ये पहले इनका मुकाबला हुआ है इसलिए इनको ये सब आश्चर्य लग रहा है। तो उस गोपी ने कहा कि आप ही बता दो अब आ गए हैं तो। हाँ? तो कृपालु ने कहा अरे सखी तू तो अबला है। अबला माने कमजोर, जिसके कोई बल न हो, निर्बल हो। बल तो है, निर्बल है। क्यों निर्बल है? स्त्री का शरीर ऐसा होता है कि लड़कपन में बाप रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में बेटा रक्षा करता है। ऐसा कुछ नियम है और कुछ आवश्यक भी है। कहीं अंधेरे में किसी लड़की को जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा अकेले? अरे उसको ले लेना भैया को अपने। तो 8 साल का भैया आगे आगे चलता है और 20 साल की लड़की हट्टी कट्टी वो बॉडीगार्ड है वो रक्षा करेगा इनकी बहन जी की। और चली जा रही है, अब अकेली नहीं जा सकती। अरे छोटे से बच्चे को ले जा रही है तो और खतरे की बात है। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो पहले उस लड़के की पिटाई करेगा। लेकिन वो पुरुष है, वो 8 साल का लड़का पुरुष है, इसलिए वो साथ ले जा रहे हैं उसको ऐसी बीमारी है इन लोगों में, खुद की बनाई हुई। तो सखी तू तो अबला है। जो सबसे बलवान लोग हैं, सबसे बलवान कौन होते हैं? कौन है सबसे बड़ा बलवान? सबसे बड़े बलवान 3 होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। सृष्टिकर्ता, सृष्टिपालक, सृष्टि संहर्ता। इतने बलवान हैं कि आंख बंद है, आंख खोला, त्रिनेत्र, अनंत ब्रह्मांड, सब संसार पूरा भस्म। इतना बड़ा बल, केवल नेत्र से भस्म, न माचिस की जरूरत, न आग की जरूरत। और एक साथ, ऐसा नहीं कि आप लखनऊ से आग लगी है धीरे धीरे इलाहाबाद जाएगी ऐसा नहीं। इतने बड़े बलवान। हाँ, अरे वो भी हार चुके हैं इससे। ये ऐसा है कारा कि विधि हरि हर तीनों हार चुके हैं।
विधि हरि शंभु नचावन हारे। ये सब नाचते हैं उसके इशारे पर। ब्रह्मा ने एक बार कृष्णावतार में ही अपनी खोपड़ी खराब की थी, आप लोगों को मालूम होगा। कुछ ग्वाल बाल बछड़े हर ले गए थे। उनका ब्रह्मासन छीन लिया गया। रोते गाते आए श्री कृष्ण के चरणों में, क्या क्या दुर्दशा हुई, क्या क्या बातें हुई। तो जब ब्रह्मादिकों का ये हाल है तो तू तो अबला है, अगर तू सताई गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब अगर कोई जबरदस्त होता है और कमजोर को सताता है तो सहन कर लेना चाहिए, और अगर वो अकड़ेगा तो एक झापड़ का तो है बेचारा, बेकार अकड़ेगा। संसार में जो कमजोर होता है, जब कोई आदमी रिवाल्वर दिखाता है तो दारा सिंह भी अगर होगा तो यूं हाथ कर देगा। हाँ ठीक है बेटा, इस समय हम हाथ किए दे रहे हैं, रिवाल्वर हटाओ फिर हम बताओ। तो संसार में भी कमजोर की बुद्धिमानी ये है कि बलवान के सामने सरेंडर कर दे, उस समय ज्यादा नहीं बोले, फिर मौका पाके 3-4 आदमी लेके, क्यों रे कल तू क्या कह रहा था? हाकी वाकी लेके 4-6 बच्चों को यूनिवर्सिटी के लेकर के फिर जाए तो रुआब से बात करे, और उस समय रुआब से करेगा पिट जाएगा। तो सखी तू तो अबला है, इससे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हार चुके हैं, एक बार नहीं अनंत बार। ये तो वो है जिसके लिए तूने इतना तप किया था, याद कर। अपनी तपश्चर्या और अपने लक्ष्य को याद कर, ये वो है। जब कृपालु ने कहा वो है तो सखी ने सोचा वो है, तब तो ये हमारा असली प्रियतम है, हमको प्यारी कहा, अरे मेरा सौभाग्य है। तो अब समझ गई और उसके दिमाग से कंफ्यूजन निकल गया। तो या कारे ने हाँ या कारे ने करे कर कब कारे या कारे ने तो कहा कृपालु तू तो अबला सखी, अरे कहा कृपालु तू तो अबला सखी, याते विधि हरिहर हारे या कारे याते विधि हरिहर हारे या कारे हाया कारने हाया कारने हरि कारने कारने या कारने करे कर तब तारे या कारने 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 या कारने करे कर तब कारे या कारने हाया कारने करे कर तब कारे या कारने कारी करतूत तुम्हारे कारे कन्हैया की।